हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसका न्यू सिलेबस आया है 2020-2021 का। ये चैप्टर 2 है, दो ध्रुवीय तक अंत, जिसमें ऐड हुआ है आपका अरब विद्रोह, अरब क्रांति, जिसको इंग्लिश में अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे बेस्ट मुझे लगा है, जो कि मैंने पढ़ के इसे देखा है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा कि अरब विद्रोह कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे सारे जो आपके डिस्कशन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और इसके बाद इसे देखने के बाद आपको अरब विद्रोह के बारे में कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारा इसमें कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। चलिए बताता हूँ मैं। तो ये विद्रोह जो है, ये देखो आप मैप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ अफ्रीका है, जिसकी शुरुआत जो है टुनीशिया देश से हुई, जो अफ्रीका से लगा हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका से लगा हुआ एक देश है टुनीशिया, उससे लगा हुआ है। इसी में जो है ये आंदोलन, ये विद्रोह जो है शुरू हुआ। इस देश से क्या हुआ, इस देश में क्या हुआ कि एक जो है पूरी कहानी इस देश से शुरू होते हुए पूरे अफ्रीका में और दूसरी कंट्री सऊदी अरब, अरब अरब कंट्री में जो है फैल गई पूरी तरह। दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा और विद्रोह देखने को मिला। इस कंट्री में कैसे विद्रोह हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ अरब विद्रोह, आज के हम पूरी इसमें बताऊंगा। और अरब विद्रोह क्या हुआ, क्यों हुआ, किन किन देशों में ये फैला। ये जो है इराक, ओमान, कई देशों में, इजिप्ट, लाइबिया, कई देशों में यह फैला और कैसे कैसे फैला ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है आपका, तो अरब क्रांति की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई, कब हुई, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टुनीशिया देश था, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। ये टुनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पर तानाशाही सरकार थी। एक टुनीशिया देश जो था उत्तरी अफ्रीका से लगा हुआ एक देश है, जो कि तानाशाही की इसमें सरकार थी। यहाँ के जो मीडिया पर पाबंदी थी, यहाँ की जो मीडिया थी, जो प्रेस होते हैं, प्रेस वाले मीडिया थी, वहाँ पर जो लोग पाबंदी थी, पूरी तरह पाबंदी थी। वो सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकती थी, ना दिखा सकती थी। सरकार के खिलाफ जो है उसका जो मीडिया को पूरी तरह पाबंदी थी, कुछ भी सरकार के खिलाफ ना दिखा सकती, ना छाप सकती थी। और तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ लोगों पर अत्याचार होते थे। जनता जो ताना जहाँ टुनीशिया जो देश था, वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे और तानाशाही होने के कारण यहाँ लोगों को इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल पाता था। 1987 से यहाँ के राष्ट्रपति थे जैन एल एबिदीन बेन अली। यहाँ के जो 1987 से टूशियन टूनिशियन टूनिशिया के ये राष्ट्रपति बने थे। अरब क्रांति की शुरुआत कब से हुई। अरब क्रांति की शुरुआत मोहम्मद बाबीजी जी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह करने की वजह से हुई। जो अरब क्रांति थी, जो अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो एक व्यक्ति मोहम्मद बाबीजी जी के नाम एक नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह करने की वजह से हुई। आत्मदाह का मतलब होता है आत्महत्या, आत्महत्या होती है ना, उसका मतलब आत्मदाह होता है। चलिए, मोहम्मद बाबूजी जी एक व्यक्ति थे जो कि फल बेचा करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किए और कठिन परिश्रम करने के बाद इन्होंने जो है रेहड़ी लगाई और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने कठिन परिश्रम करा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी में पढ़ते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। मोहम्मद बाबूजी जी कौन थे, तो इसमें देखेंगे मोहम्मद बाबूजी जी कौन थे। मोहम्मद बाबूजी जी एक गरीब परिवार से थे। ये जो मिडिल क्लास से थे मोहम्मद बाबूजी जी, इनका जन्म 19 मार्च 1984 को टुनीशिया में हुआ।
टुनीशिया एक देश जो कि अफ्रीका से लगा हुआ अफ्रीका में है, वो उनका जन्म हुआ 1984 में हुआ था मोहम्मद बाबूजी जी का। और टुनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में छोटा सा देश है। जो टुनीशिया है वो अफ्रीका महाद्वीप में छोटा सा देश है। यहाँ जब 3 साल के थे, मोहम्मद बाबूजी जी जब ये 3 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद बाबूजी जी की पिता की मृत्यु हुई, वह 3 साल के थे, तो इन्होंने अपने जीवन में कठोर परिश्रम किए। मोहम्मद बाबूजी जी ने बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम किए और यह फल भी बेचा करते थे, जो आपको मैंने अभी दिखाया है। 10 वर्ष की जो इनकी 10 साल जब ये 10 साल के थे तो इन्होंने बहुत काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद बाबूजी जी इन्होंने टाउन हॉल के पास जब ये फल बेचा करते थे तो उन्होंने क्या करा, टाउन हॉल के पास जब ये फल बेचा करते थे तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जब टाउन हॉल के पास एक दुकान के लिए लाइसेंस के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया। जब इन्होंने यहाँ पे आवेदन करा तो लेकिन इनकी अनुमति नहीं मानी गई मिल रही थी। जो टाउन हॉल के पास जो दुकान लगाने का लाइसेंस उन्होंने आवेदन किया था, उनको अनुमति नहीं दी गई। और 17 दिसंबर को जब यह अपना फल बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुंचे, जब 17 दिसंबर को अपने फल लेकर जो है वहीं उसी स्थान पर जहाँ रोज रेडी पे लगाते हैं वहीं उसी स्थान पर पहुंचे, तो इन्होंने क्या देखा कि उनकी जगह कोई और वहाँ पे खड़ा कोई और फल बेच रहा है। तो यह देखकर वह बहुत ज़्यादा कठिनाई में आ गए। लेकिन वहाँ पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था जहाँ वह बेचा करते थे। जब इन्होंने यह देखा कि वहाँ पे वह कोई और लगा रहा है, कोई और कोई और ने फल बेच रहा है, तो उन्होंने देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई मेरी जगह पर कोई और लगा रहा है। उन्होंने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करी पर वह वो नहीं माना। तो मोहम्मद बाबूजी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो परेशानी के कारण उन्होंने क्या करा कि वह पुलिस वालों के पास गए। मोहम्मद जी बाबूजी के साथ जो अत्याचार हुए, उनके क्या हुआ कि इसके बाद इन्होंने जो है पुलिस से कंप्लेन की उस व्यक्ति के बारे में, जब ये वहाँ पे फल लगाते थे उनकी जगह कोई और लगा रहा था। तो उन्होंने पुलिस वालों से उसके बारे में बात करने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी वह बिल्कुल किसी की नहीं सुनती थी, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, टुनीशिया की सरकार थी, वह तानाशाही थी। तो पुलिस भी थोड़ा सा क्रूर थे। वहाँ नहीं उनकी जो कहना मोहम्मद बाबूजी जी का बिल्कुल भी कहने के पर भी विश्वास नहीं किया और ना उनकी बात मानी। इनके फल और इनका सामान जो था, इनके पास जो मोहम्मद बाबूजी जी के पास जो फल थे और इनका जो सारा सामान था वो भी इन्होंने पुलिस वालों ने बेइज्जती करके छीन लिया। उनकी बेइज्जती करी गई और पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने इन्हें मारा। वहाँ पर तानाशाही सरकार थी। क्या हुआ कि वहाँ पे जो मोहम्मद बाबूजी जी जब ये पुलिस वालों से शिकायत करने गए उसके बारे में कि मेरी जगह कोई और वहाँ पे फल लगा रहा है, तो उन्होंने क्या करा, पुलिस से उसके बारे में कंप्लेन की। जब पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी बात सुनी ही नहीं, वो सुनने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। और उसके बाद पुलिस वालों ने उसे क्या करा, मारा पीटा और उनके फल और इनका सारा सामान छीनकर उनको बेइज्जती करके उनको निकाल दिया गया। और जब उनको निकाल दिया था उनको मारा पीटा, और क्योंकि वहाँ पे जो उनकी जो सरकार थी वो तानाशाही थी, वो किसी की नहीं सुनती थी। तो नहीं सुनने के कारण जो है मोहम्मद बाबूजी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उनको धक्का लगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। दुखी होने के बाद बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और उसके बाद क्या करा इन्होंने, इसके बाद इन्होंने गुस्से में अपने ऊपर केरोसिन छिड़का। उसके बाद क्या हुआ, जब पुलिस वालों ने उनको मारा पीटा धमकाया और उनका सारा सामान फल छीन लिए, तो उन्होंने क्या करा, अपने ऊपर केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है वो अपने ऊपर छिड़क लिया, खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर दिया। आत्मदाह का मतलब होता है, मैंने आपको फिर पहले ही बताया था, आत्मदाह का मतलब होता है आत्महत्या करना। इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद इनको बचाने का प्रयास किया गया। जो वहाँ की जनता थी, टुनीशिया की जो जनता थी, वहाँ की जो उन्होंने लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा मोहम्मद बाबूजी जी को बचाने का प्रयास किया। पर वहाँ पर जो मोहम्मद बाबूजी जब
उनको बचा नहीं पाए, मोहम्मद बाबूजी को बचा नहीं पाए। उसके बाद उसके क्या हुआ, उनके जो चचेरे भाई थे अली, भाई अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया। जब मोहम्मद बाजीजी ने क्रोसिन से छिड़क कर अपने ऊपर आग लगा ली और आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो है लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया पर वह नहीं बचे। उसके बाद क्या हुआ कि उनके भाई अली, चचेरे भाई अली ने इस घटना का पूरा तरीके से वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ, इस घटने की वीडियो और फोटो फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया में वायरल कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जब लोग पूरी तरह से उसकी वीडियो, उनके भाई चचेरे भाई अली ने जब उनकी वीडियो बना ली फेसबुक पर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जनता ने क्या करा, उस वीडियो को देखकर वह भयभीत हो गई और देखने लगी कि भ्रष्टाचार, गरीबी कैसे फैल रही है और कैसे उनके ऊपर अत्याचार हुए। तो ये देखकर वहाँ की जनता ने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का बहुत ज़्यादा महसूस, जब वीडियो अपलोड कर दी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। और जब इन्होंने जनता ने, वहाँ की जनता ने, ट्यूनीशिया के जनता ने और अनेक जनता ने जब इसे देखा, इस वीडियो को देखा तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये वहाँ की जो भ्रष्टाचारी थी वो देखी। उसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद बाजूजी ने बहुत देखा कि मोहम्मद बाजूजी जब क्रोशिन लगा के, आग लगा के जब मर गए, जब जल गए, तो उनकी भाई, चचेरे भाई ने, जब अली ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद वहाँ की जनता ने उस वीडियो को देखा। तो वीडियो देखने के बाद जो है उसका विद्रोह की शुरुआत हो गई। विद्रोह शुरुआत कैसे हुई, मोहम्मद बाजूजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मोहम्मद बाजूजी जब क्रोसिन छिड़क कर आत्महत्या कर ली, उनकी मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बाजूजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मरने के बाद क्या हुआ, कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए। जब मोहम्मद बाजूजी की मृत्यु हो गई तो वहाँ की सरकार ने कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार की तानाशाही सरकार थी, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल भी कड़े कदम नहीं उठाए गए और इस बात पर इग्नोर कर दिया बिल्कुल इसी बात को। और इससे क्या हुआ, इसी वजह से लोगों का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा भड़क गया, बहुत ज़्यादा उभर गया। ज़्यादा बड़ा, मोहम्मद बाबूजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। वो क्या हुआ कि जब मोहम्मद बाबूजी की मृत्यु हो गई और ट्यूनीशिया के लोगों ने क्या करा, भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। जब मोहम्मद बाबूजी की मृत्यु हो गई तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जनता ने जब ये चीज़ को देखा, जब उनके भाई ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, फेसबुक पर अपलोड कर दिया था, इस चीज़ को उन्होंने देखा कि मोहम्मद बाबूजी की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु होने के बाद एक ही कारण है। तो उन्होंने देखा, तो इस चीज़ के बारे में ट्यूनीशिया के लोगों ने वहाँ की भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध को दबाने के लिए क्या करा, देखो विरोध दबाने के लिए क्या करा सरकार ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बेन अली, इन्होंने क्या करा कि वहाँ की जो जनता थी जो विद्रोह कर रही थी, उनके ऊपर गोलियां चलवाना मतलब चला दी, गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। गोली जब चलाई वहाँ पे लोगों को शांति से बैठाया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, जब गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने वो चाहते थे, तानाशाही सरकार चाहती थी कि वहाँ जब गोलियां चलवाई जाएगी तो वहाँ की जो जनता है विद्रोह कर रही है वो शांति से बैठ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की जो जनता थी, इन्होंने ऐसा नहीं करा और वह विद्रोह करती गई और शांति से बैठ जा, पर ऐसा नहीं हुआ। विरोध बढ़ने की वजह से वहाँ पर लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। वहाँ पे जो क्या हुआ कि ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे इस जगह पर कर्फ्यू आएगा, मिस उसमें हो गई मिस प्रिंट, कोई बात नहीं। तो वहाँ की जनता क्या हुआ कि जब वहाँ की जनता विद्रोह, ट्यूनीशिया की सरकार, ट्यूनीशिया जो जनता थी, लोग थे भारी संख्या में जो विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने जब उनके ऊपर गोलियां चलवा दी तो तब भी वह चुप नहीं बैठे। तो विरोध और ज़्यादा बढ़ गया इस वजह से। और वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया। वहाँ की जो सरकार, तानाशाही सरकार थी, इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया और धीरे उसके बाद जो है आपातकाल की घोषणा कर दी, लागू कर दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे जो जनता विरोध कर रही थी, विरोध का सामना कर रहा था तानाशाही सरकार, जो बेन अली थे, उन्होंने क्या करा कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया, उसके बाद आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा, उस पर जो है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अंत में बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो बेन अली थे, वहाँ के ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति थे बेन अली, उनने क्या करा कि अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया।
बेन अली ने जो है इस्तीफा देने के बाद वहाँ का शासन जो खत्म हो गया, तानाशाही जो सरकार थी, शासन था, तानाशाही शासन था, वो पूरी तरह नष्ट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जो है वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना हो गई और तानाशाही बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गया टूनिशिया में और लोकतंत्र स्थापित हो गया। अगली स्लाइड पे देखते हैं। टूनिशिया और अनेक देशों के लोगों ने विद्रोह क्यों किया था? वहाँ के जो लोग थे, टूनिशिया के लोग जो लोग थे, तो उन्होंने जो वहाँ के देशों पर अनेक देशों के लोगों ने विद्रोह क्यों किया था? तो ये विद्रोह क्यों इसलिए हो गया था कि वहाँ की जो जनता थी ये देख के परेशान थी कि वहाँ पे जो ये गुस्सा था कि जब उस व्यक्ति को वो मतलब जब पुलिस वालों से वह अपने परेशानी का प्रस्ताव रखा, मतलब परेशानी बताई पुलिस वालों को कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है और मेरी जगह पर कोई और फल लगा रहा है। तो जब इसके बारे में पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वालों ने इसकी बात नहीं सुनी और मार के पीट के उसे भगा दिया गया। तो इसकी बात ना सुनने पर लोगों ने, वहाँ की जनता, जब टूनिसिया की जनता ने ये देखा कि वहाँ पर जो है उस व्यक्ति की बात नहीं की सुनी गई और उन्होंने जो है अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली, तो ये देखकर वहाँ की जनता ने जो है गुस्सा निकाला और विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि वहाँ पे जो है तानाशाही सरकार थी, इस कारण भी इन्होंने जो है विद्रोह करा। और तीसरा कारण क्या था, वहाँ पे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ रहा था। उस जो टूनिशिया की जो देश था वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, गरीबी ज़्यादा थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। उस देश में जो है टूनिशिया शहर में तानाशाही सरकार होने के कारण वहाँ पे जो है बेरोजगारी बढ़ रही थी। बेरोजगारी बढ़ने के कारण जो है उन लोगों ने जो है वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। मोहम्मद बाजीजी की मृत्यु के बाद जो है वहाँ की जनता ने जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी, वीडियो अपलोड करने के बाद जब वीडियो देखी कि ये टूनिशिया शहर में है, तो जब वहाँ के लोगों ने क्या करा, मोहम्मद बाजीजी की वीडियो देखने के बाद वहाँ पे विरोध करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे कई देशों तक ये फैलता गया। ये क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये आंदोलन हुआ, जब ये जन आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, तो ये किन किन टूनिशिया में हुआ था। टूनिशिया में होते होते हुए कई कई देशों में फैला। तो टूनिशिया होते होते हुए ये जो है सीधा मॉस्को, अल्जीरिया, लाइबेरिया, इजिप्ट, सूडान तक फैलते फैलते ये अरब देशों तक चला गया। ये कैसे गया ये बताता मैं आपको। ये क्या हुआ कि जब उसमें हुआ था, एक मिनट, तो ये क्या हुआ कि जब ट्यूनीशिया जो शहर था उससे होते होते हुए ये कई देशों में फैला और धीरे धीरे जो है अरब कंट्री की ओर बढ़ गया। इस देश में अरब कंट्री की ओर, दूसरी कंट्री की ओर बढ़ गया। सीरिया, इराक, सूडान, जॉर्डन और ओमान, यमन, ये इनकी ओर बढ़ गया। और जो ट्यूनीशिया था, जो इसमें विद्रोह था, जो तानाशाही थी, तानाशाही सरकार थी, तो उन्होंने के तानाशाही ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि जब वहाँ की जनता ने विद्रोह करा था, ट्यूनीशिया की जनता ने जब विद्रोह करा था, तो ये धीरे जब वहाँ पे तानाशाही ख़त्म हो गया था, लोग जो वहाँ की सरकार थी वो तानाशाही थी, तानाशाही ख़त्म होकर लोकतंत्र स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अनेक देशों तक फैलता गया ये विद्रोह और फैलते फैलते कई देशों तक चला। मोरक्को, ये मैंने आपको कई देश बताए हैं, उसके फैलते फैलते और अनेक दूसरी कंट्री में भी फैल गया है। ये अरब कंट्री थी और इसके उद्देश्य क्या थे कि इससे उसके उद्देश्य ये थे कि जो टूनिशिया में जो तानाशाही सरकार थी उसमें जो बेरोजगारी थी, अर्थव्यवस्था थी, और जो गरीब बेरोजगारी तानाशाही जो थी सरकार थी वो ख़त्म होती गई और धीरे धीरे वो है अर्थव्यवस्था संभलती गई। संभल के इसके कारण जो है अनेक देशों ने इसको देखा टूनिशिया को और धीरे धीरे वहाँ पे भी मांग करना शुरू कर दिया। दूसरे देशों ने भी, अरब कंट्री के लोगों ने और अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट और साउथ के लोगों ने भी इसका जो है समर्थन किया और वहाँ की जनता ने भी इस पर सुझाव रखे, अपने सरकार के आगे सुझाव रखे कि हमें भी ऐसी ही तानाशाही सरकार नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो इसका अर्थ यही है कि जो टूनिशिया देश था तो वहाँ पे ही अरब विद्रोह कामयाब रहा और अनेक देशों में ये कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे जब धीरे धीरे जब ये जो विद्रोह था, धीरे धीरे अनेक देशों को इसके बारे में पता लगा, अनेक देशों में जब जनता में ये पता लगा, अरब कंट्री में पता लगा, जब अफ्रीका के देशों में यह पता लगा कि ऐसा ऐसा तानाशाही सरकार हट के वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया है,
तो वहाँ की जनता ने इसके बारे में अपने अपने देशों के में विद्रोह कर दिया। वहाँ के जब राष्ट्रपति थे जो अरब कंट्री के थे और अफ्रीका के थे, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जनता को संभाला और उन्हें संभाल के बोला, को समझाया और समझा के उन्हें ये वहाँ पे अरब विद्रोह नहीं हो पाया। केवल इसका अर्थ यही है कि जो अरब विद्रोह था वो केवल टूनिशिया में ही कामयाब रहा, अनेक देशों में नहीं रहा। तो इसका अर्थ यही है कि जो विद्रोह चला था अरब विद्रोह केवल टूनिशिया में ही कामयाब रहा और किसी देशों में कामयाब नहीं रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपसे बताया। तो आप वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।